मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। तो आज भी हमारा सेशन कल की तरह लीला श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान अध्याय 3 तुम शाश्वत हो। तो आज भी हम कल की तरह इसी पर चर्चा करेंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीकली हमारे डेली जो सेशन होते हैं उसकी अपडेट आपको मिल सके। और हमारे चैनल का एक रूल हो रहा है, प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर टाइम। हमें खुद का टाइम भी वेस्ट नहीं करना और ना ही दूसरों का करना, और नो वरी नो हरी। तो आज के सेशन का आरंभ करने के लिए मैं संगीता मैम को इनवाइट करता हूँ। धन्यवाद। क्योंकि हम इस पिरामिड मेडिटेशन चैनल जो हरियाणवी में जुड़े हैं, तो उसका कोई ना कोई आधार है जिसकी वजह से हम सारी जो विमुक्त आत्माएं, परम आत्माएं सारी एक जगह पर आकर इकट्ठी हुई हैं। तो चलिए, मुझे याद आता है एक सिद्धांत की बात से शुरू करते हैं। लगभग पिछले 7-8 सालों से जिस अनुभव से मैं निकल रही हूँ, हमारे जो आध्यात्मिक सिद्धांत हैं, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, यानी कि स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स का मतलब कि जो हमारे आध्यात्मिक सिद्धांत हैं, जो स्पिरिचुअल साइंस है, ये स्पिरिचुअल साइंस हमारी मदर साइंस है। यानी कि माँ जैसे बच्चे को जन्म देती है, ऐसे ही आध्यात्मिकता भी सभी विषयों को, सभी साइंसेस को, सभी विज्ञानों को जन्म देती है। जो आध्यात्मिकता हमारे सिद्धांत हैं, यही एक माँ की तरह है जो अलग अलग बच्चे पैदा कर चुकी है। जैसे कि हम अगर भौतिक शिक्षा में जाएं, बायोलॉजी में जाएं, मेटाफिजिक्स में जाएं, क्वांटम फिजिक्स में जाएं, हम कितने सारे विज्ञान हैं, वो कौन है इनकी जननी? वो है आध्यात्मिक विज्ञान। अब हम बात करते हैं कि आध्यात्मिक विज्ञान में जो 6 उसके सिद्धांत हैं, इसकी चर्चा क्यों जरूरी है? क्योंकि हम जब कल बात कर रहे थे कि हमारे जो संचित कर्म हैं, प्रारब्ध कर्म है, आगामी कर्म है, ये 3 तरह के कर्म हैं। संचित कर्म, जो हम कर्म जाने अनजाने में हम अपने आप के अंदर वो संग्रह करते रहते हैं, वो संचित कर्म होते हैं। अब ये जो संचित कर्म हैं, ये संचित कर्म में से ही कुछ चीजों को हम बाहर लेके आते हैं और एक मनुष्य योनि में आके हम उन कर्मों के आधार पे कुछ सीखना चाहते हैं। मेरे संचित कर्म क्या हैं? वो कर्मों के अंदर से प्रारब्ध कर्म आ गए, और प्रारब्ध कर्म के बाद मेरे को एक जीवन मिला। उस जीवन को मैंने बिताया, लेकिन जो चीज मैं लेके आई थी पूरे जन्मों से, उन जन्मों के कर्मों से मैंने सीखा क्या यहाँ पे? या मैंने अपने कर्तव्य और विहित कर्म, जो हम कल बात किया था कि कर्तव्य कर्म मतलब कि जो डेली रोज हम कोई काम करते हैं अपने लिए, जो स्वयं के लिए, अपने लिए जो काम करते हैं, उन कामों को हम जब करते हैं तो वो कर्तव्य कर्म है। अब कर्तव्य कर्म के साथ साथ यज्ञ कर्म भी हैं। अब हमने इस जन्म में जब हम प्रारब्ध लेके आए, उन कर्मों का संतुलन करा या नहीं किया, एक चीज हो गई। और दूसरा, आगामी कर्म क्या है? आगामी कर्म वो है जो अभी अभी हम सब बीज बो रहे हैं। अब मैं बात कर रही थी आध्यात्मिक सिद्धांतों की, कि 6 आध्यात्मिक सिद्धांत हैं। उसमें से एक सिद्धांत है योग सिद्धांत। इसको कहते हैं, अगर अंग्रेजी में किसी साइंस की किताब में पढ़ेंगे, विज्ञान की किताब में, तो यू हेस्टन योर प्रोग्रेस ऐसे लिखा है। यू हेस्टन योर प्रोग्रेस का मतलब क्या हुआ कि आप अपने जीवन को, इसी जीवन को आखिरी जीवन कैसे बना सकते हो? आप अपने इस जीवन में जो आपके प्रारब्ध हैं उनको खत्म कैसे कर सकते हो? ये है योग सिद्धांत, जो कि हमारे आध्यात्मिक सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है। योग सिद्धांत 5वां सिद्धांत है। 5वां सिद्धांत योग सिद्धांत का मतलब कि आप क्या जोड़ रहे हो अपने जीवन में। मैं तो व्हाट्सएप भी करती हूँ, किसी को फोन भी करती हूँ, बात भी करती हूँ,
परिवार के साथ भी रहती हूँ, ऑफिस भी जाती हूँ, ये काम भी करती हूँ, वो काम भी, सब योग सिद्धांत। बट उसके अंदर मैंने जोड़ा क्या? योग सिद्धांत का मतलब क्या मैंने अपने आप में उस ध्यान को जोड़ा, क्या मैंने अपने आप में उस स्वाध्याय को जोड़ा, क्या मैंने अपने आप में उस साजन संगत को, जब आज हम सब बैठ के बात करें, उन सबको जोड़ा। ये है योग सिद्धांत। योग सिद्धांत का मतलब फिर से अंग्रेजी में मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ कि यू हेस्टन योर प्रोग्रेस। यू हेस्टन योर प्रोग्रेस का आप अपने जीवन की तरक्की कैसे करोगे? कोई साइकिल पे चल रहा है, कोई स्कूटर पे चल रहा है, कोई कार में चलता है, कोई हवाई जहाज में जाता है। अब सेम इसी तरीके से हमारे जीवन का भी एक जो हम प्रारब्ध लेके आए, ओके ठीक है, हमने प्रारब्ध लिया कि मेरे को कोई बीमारी आ गई शरीर के तल पे या मन के तल पे, ये मेरा प्रारब्ध है, क्योंकि मेरे पूर्व जन्मों में जो कर्म किए हैं उसको अगर मैं आध्यात्मिकता में हूं तो मुझे ये बात समझ आ जाएगी कि ये जो कर्म किए हैं, मेरे को अगर कोई बीमारी है तो ये मेरी वजह से ही है, क्योंकि मैं ही इसकी जननी हूं, इसी वजह से मेरे ही शरीर में आया है। अगर 10 साल के बच्चे को, 15 साल के बच्चे को या 2 साल के बच्चे को कोई डायबिटीज आती है या कोई कैंसर आता है तो ऐसे नहीं आता, उसके लिए हम खुद अपने जिम्मेवार हैं। अब आ गया एक तरफ हमारी जिंदगी हो गई जो हम प्रारब्ध के साथ ले आए, इस जन्म में पैदा हुए, इस धरती पे, इस देश में, इस काल में, इस समय के हिसाब से हम पैदा हो गए। लेकिन अब दूसरी तरफ है योग सिद्धांत, जो कि हमारे आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स का 5वां प्रिंसिपल है। योग सिद्धांत का मतलब है आप अपनी लाइफ को कैसे हेस्टन करोगे, कैसे बढ़ाओगे, वो जो बढ़ाना है वो है हमारा योग सिद्धांत। अब उसमें 2 चीजें बहुत 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 महत्वपूर्ण हैं। उसमें एक है कि आप जब ध्यान करते हैं दिन में 24 घंटे में, जब आपको समय मिले, आंखें बंद करिए और अपने सोहम, अपने नजदीक जाइए, अपने नजदीक जाइए। क्यों? क्योंकि मुझे ये पहचान आएगी कि अरे मैंने जो कुछ किया है वो मेरा तीसरा आंख या मेरा ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु, मेरा ज्ञान चक्षु, मेरा मन का चक्षु, जो तीनों आंखें हैं वो मुझे बताना शुरू करेंगी। क्या बताना शुरू करेंगी? कि जैसे अगर ये पेन है, ये पेन है, इतना शरीर, इतना है ये बुद्धि शरीर, ये बुद्धि। उसके बाद ये मन नीचे का, इसको कहते हैं हायर माइंड, अगर आप विज्ञान की दृष्टि से, मैं आज थोड़ा सा बताऊंगी शुरू में। और उसके बाद है नीचे लोअर माइंड। ये लोअर माइंड बुरी चीज नहीं, हायर माइंड बुरी चीज नहीं, बुद्धि बुरी चीज नहीं, उसके ऊपर आत्मा और उसके ऊपर सर्वात्मा। अब आप देखो, आत्मा के नजदीक रहते हो तो परमात्मा के नजदीक भी रहते हो। सिंपल सी बात है। अगर आप एक आत्म तत्व के तल पे जीते हो तो परमात्मा तो आपके बिल्कुल नजदीक है। लेकिन फिर क्या होता है, हमारा डाउनवर्ड फॉल, मनमुखी, नीचे की तरफ, मन में हायर माइंड से नीचे लोअर माइंड में चला जाता है। अब जब जैसे ही हमारी ऊर्जा नीचे की तरफ जाने लगती है, हम मन के अनुसार अपना व्यवहार करने लगते हैं, जिसमें आते हैं हमारे कर्तव्य कर्म। मेरा कमरा है, कोई एंटर नहीं करेगा, मैंने खाना खाना है और सब जाएं इधर, मुझे तो अपने खाने से मतलब है, मुझे दे दो बस। हाँ अच्छा, मेरे को मेरी पूर्ति होनी चाहिए, दूसरे क्या करेंगे मुझे नहीं पता, अपने आप से मतलब लोअर माइंड। मेरा घर बनना चाहिए, परिवार का पता नहीं, मेरी चीज इकट्ठी होनी चाहिए, संग्रह, संग्रह करना। यानी कि अगर हम योग में जाएंगे तो उसको बोलेंगे अपरिग्रह, संग्रह करते रहते हैं, भरे रहता है घर, पता नहीं कहाँ कहाँ से चीजें इकट्ठी करते रहते हैं। घर कितना अगर सुकून मिले अगर हम संग्रह ना करें। पर हमारे वो जो लोअर माइंड है और जो हायर माइंड है, ये दोनों इसीलिए आते हैं क्योंकि हम इनसे सीखते हैं, हमें वो वातावरण, वो चीजें हमें चारों तरफ मिलती हैं। अब हम उन चीजों से मिलके, हमारे पास टेस्ट है, वो चेतना हमें टेस्ट लेती है, बार बार हमें परखती है। वो चेतना क्या परखती है? चेतना परखती है कि तुम किधर जा रहे हो, गुरुमुखी रोशनी की तरफ या मनमुखी मन की तरफ। गुरुमुखी हो, रोशनी की तरफ है तो तुम्हें सर्वात्मा के साथ तुम जाग जाओगे, और अगर मनमुखी हो तो आप जाग नहीं पाओगे। ये दोनों चीजों का अगर आप पहचानना चाहते हो तो योग सिद्धांत और भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 8वां, 9वां, 10वां श्लोक बहुत जरूरी है।
क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन में उस अभ्यास को बढ़ाना चाहते हो, यानी कि ध्यान और स्वाध्याय। अब ध्यान हो गया, ठीक है, मैं सुबह शाम अपना मेडिटेशन करती हूँ, आंख बंद करती हूँ, अपने आप से जुड़ती हूँ, मुझे अपने बारे में जागृति आती है। अब स्वाध्याय की बात आ गई, कितना स्वाध्याय करते हैं, यानी कि स्वाध्याय का मतलब कि स्व, जिसने अनुभव किया, जैसे कि स्वर्णजीत मैडम ने बताया, प्रकाश जी ने बताया, कल सुरजीत जी ने बताया, इन सब ने जो बताया ये हैं उनके स्वयं के अनुभव। स्वयं के अनुभव, स्वयं के जब हम अनुभव आने लगते हैं, जैसे कि कल बता रहे थे कि भाई किसी ने अगर आम खाया ही नहीं और एक आम मीठा होता है, खट्टा होता है, ऐसा होता है, तो कोई बता नहीं सकता। ये है रियल में कि आपका स्वयं में अनुभव क्या है, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। क्योंकि आज की डेट में हमें एक वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पे, साइंस के आधार पे हमें ये बात समझनी बहुत जरूरी है। तो हम अभी चल रहे थे कि पहले संचित कर्म है, फिर प्रारब्ध कर्म है और फिर आगामी कर्म है। अगर मैं सचेत हो गई, अगर मैं योग सिद्धांत को जान गई, तो वो सचेत होने का मतलब है कि जो आपके आगामी कर्म है, वो आगामी कर्म अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो आने वाले कर्म हैं, वो आने वाले कर्म आपके तभी अच्छे होंगे जब आप ध्यान और स्वाध्याय से जुड़ जाएंगे। अगर हम ध्यान और स्वाध्याय से, सज्जन संगत जो हम सामने आपस में बात करते हैं, उनसे नहीं जुड़ते हैं, तो हमारे आगामी कर्म भी हमारे उसी तरह हो जाएंगे जैसे कि हमने पूर्व जन्मों में अपने संग्रह किए हुए हैं, कर्मों को संग्रह किया हुआ है। अब ये बात समझ आती है कि जो योग सिद्धांत है उसका मतलब है यू हेस्टन योर प्रोग्रेस। और अगर डॉक्टर रॉबर्ट सोबोदा की जो कल बात की थी कि जो एक अगर ब्लॉक मेरे मन में किसी के प्रति भी बुरा आता है, इफ यू आर ब्लॉक्ड बाय एनी थॉट, बाय एनी एक्शन, आप चाहे एक्शन से चाहे सोच विचार से कोई ब्लॉक करते हो किसी के लिए, वो आपका संचित कर्म की जो टोकरी है उसके अंदर आके गिर जाता है वो। इसीलिए ये सावधानी रखना बहुत बहुत जरूरी है कि हम अपने इन आगे आने वाले कर्मों को सावधानी से, अपनी आगामी की जो हमारी टोकरी है, उस टोकरी के अंदर आगामी कर्म हम कम से कम वो तो हम सही कर लें, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो हमें बताया गया, अब हम श्लोक की बात करते हैं, क्योंकि योग सिद्धांत कंप्लीट हो गया। हमारे जो 3 तरह के कर्म हैं वो हमें अच्छी तरीके से समझ आ गए कि संचित कर्मों में से ही प्रारब्ध कर्म बाहर आते हैं। एक जन्म में हम कुछ कर्मों को चुन के लेके आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, और अच्छे बुरे इसलिए आते हैं क्योंकि हमें वहां पे अनुभव लेना होता है, कुछ सीखना होता है। उस सीखने के आधार पर ही हम आगे बढ़ते हैं, हमारी जो आत्मा है उसका विस्तार होता है। फिर आते हैं आगामी कर्म। आगामी कर्म के लिए हमें स्वाध्याय और ध्यान जाना ही होगा, स्वाध्याय और ध्यान में और साजन संगत में। अब मैं बात करती हूँ कि जो हमने कल बात की थी कि प्रजापति और प्रजाएं, यानी कि पूर्ण आत्मा और अंश आत्माएं। अच्छा, एक बात आ रही है मेरे दिमाग में, क्यों आते हैं हम धरती पे? पैसा बटोरने, बड़े बड़े फार्म हाउस खरीदने, बड़े बड़े सोने चांदी की चीजें इकट्ठी करने। मैं इस श्लोक की बात कर रही हूँ, मैं पर्सनल बात कुछ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर जो श्लोक नंबर 8वां 9वां 10वां है, उसमें पूछा गया है, भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछ रहे हैं कि हम क्यों आते हैं इस धरती पे? क्या हम सिर्फ अपने कर्तव्य कर्म विहित कर्म करने के लिए आते हैं? अगर कर्तव्य कर्म करने के लिए आते हैं तो फिर यज्ञ कर्म का क्या मतलब है? उन्होंने यज्ञ बोला है, सह यज्ञ प्रजा श्रेष्ठा, ये प्रजापति, इन्होंने ये वर्ड बोला क्या कि जब इस धरती की उत्पत्ति हुई उस वक्त यज्ञ कर्म के आधार पे, यज्ञ के आधार पे, लोक कल्याण के आधार पे उन परमात्माओं ने उन अंश आत्माओं को धरती पे भेजा। कौन अंश आत्माएं?
जो इस धरती पे लोक कल्याण का काम कर सके, वो अंश आत्माएं। लेकिन हम वो अंश आत्माएं क्या हैं? क्या हम वो कर्तव्य कर्म जो बताया कि स्वधर्म, कर्तव्य कर्म, विहित कर्म और उसके साथ यज्ञ कर्म। अब अगर हम यहीं पे इसी में एक शब्द दिया है प्रसाद, प्रसाद हम कहते हैं भाई प्रसाद चख लो, प्रसाद ले लो। वो प्रसाद कब मिलता है? वो प्रसाद जब मिलता है जब हम लोक कल्याण के लिए कोई काम करते हैं। वो प्रसाद जब मिलता है जब हम यज्ञ कर्म करते हैं। वहां पे यहाँ पे इन श्लोकों में बिल्कुल पूर्ण रूप से एक एक चीज इतनी बारीकी से समझाई है कि यज्ञ कर्म, आप कर्तव्य कर्म करिए। इसको बहुत कुछ हफ्ते पहले ये बताया था कि योग क्षेम एक वर्ड शब्द आता है आगे के अध्यायों में, योग क्षेम। योग क्षेम और चाहे हम कर्तव्य कर्म दोनों को हम मिला सकते हैं, बराबर तोल सकते हैं। वो कैसे कि जो कर्तव्य कर्म है उसमें एक जो अयोगी होता है, अयोगी का मतलब जो दिन भर अपने कर्तव्य कर्मों में लगा रहता है, वो दिन भर जागता है, और जो योगी है वो सोता है। पिछले अध्याय की पिछले ही कुछ श्लोकों की बात थी कि हम दिन भर उन कर्तव्य कर्मों में रहते हैं, लेकिन अगर एक कर्म, यज्ञ कर्म हम अच्छा करते हैं, जिंदगी भर हमें वो याद रहता है। अगर हम किसी कुत्ते की सेवा भी करते हैं, किसी की टांग टूटी हुई है ना, या किसी की आंख खराब है, या कोई हम बुजुर्ग की सेवा करते हैं, या हम किसी बच्चे की सेवा करते हैं, जिंदगी भर हम उन चीजों को नहीं भूलते। लेकिन कर्तव्य कर्मों में, आज वो मेरी मेड नहीं आई, आज मेरा सर्वेंट नहीं आया, आज सफाई नहीं है, आज ये नहीं हुई, लड़ाई झगड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो मन है ये यहाँ पहुंच जाता है, ऊपर से एनर्जी यहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंचते ही हमारा मन उलझ गया, और उलझते ही हम अपने दूसरे कर्मों को, जो हमारे आगामी कर्म है, उनको भी हम पैदा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हम सावधान होते हैं, हम ध्यानी बनते हैं, हम अपनी आंख बंद करके अपनी सांस के साथ रहते हैं, अपने उस सो हम के साथ रहते हैं, तो हम इस मन की तरफ जाते नहीं। ओके ठीक है, आज नहीं हुई कोई बात नहीं, मैं खुद कर लेता हूँ। ये होती है सेवा। सेवा ये नहीं कि मैं अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को अगर मैं सेवा दे रही हूँ और मैं अपने घर में अपना ध्यान नहीं रखती, तो ये सेवा नहीं है। सेवा वो है, मैं अपने घर को भी एक समाज की तरह अपनी, उनका भी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, आदर करती हूँ, उनका भी ध्यान रखती हूँ, क्योंकि सारा जगत मेरे लिए समान है, कोई भेद नहीं है उसमें। ये है यज्ञ कर्म। जब आप लोक कल्याण के लिए निकलते हैं तो आपकी आंखों के सामने सब कुछ एक जैसा रहता है। मम आत्मा सर्वभूतात्मा, कि जैसे मैं हूं ऐसे ही इन सब में, छोटे छोटे जीवों में, बड़े बड़े जीवों में, इन सब में वो आत्मा बसी हुई है। ये जब तक हमें जागृति नहीं आएगी, जब तक हम गीता के श्लोक पढ़ते रहेंगे, वेद पढ़ते रहेंगे, वाणियां पढ़ते रहेंगे, और पीर पैगंबर की तरह इतने सारे मास्टर से हम बात करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जागृति जिस दिन आ जाएगी तो अनंत अनंत अंश आत्माएं सब परम आत्माओं के रास्ते पे चल पड़ेंगी। और यही हमारा लक्ष्य है कि जितने फूल होंगे इस बाग में उतनी खुशबू फैलेगी, और जितना संगीत होगा उतनी ही हमारी धरती को सुकून मिलेगा। तो हमें आज ये बात नहीं भूलनी, मैं अगले वक्ता को इनवाइट करने से पहले, कि हमें ये बात नहीं भूलनी है कि हम ये जो दो कर्म लेके आते हैं, कर्तव्य कर्म और हमारा यज्ञ कर्म। कर्तव्य कर्म ठीक है, योग क्षेम जो मैंने बात की, योग क्षेम का मतलब कि भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि तू लोक कल्याण के लिए, तू धर्म के रास्ते पे युद्ध करना शुरू कर, मैं योग, तेरे योग क्षेमों की रक्षा मैं करूंगा। भगवान खुद आ रहे हैं, जैसे अभी कल बता रहे थे कि भगवान तो खुद आएंगे, वो ये खुद कह रहे हैं कि भाई तेरे जो कर्तव्य कर्म है ना, इनकी रक्षा तो मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि योग क्षेम का मतलब कि जो चीज आपने जोड़ ली, और क्षेम का मतलब जो चीज आपकी इच्छाएं हैं उनके अनुसार जोड़ना चाहते हैं। ये दोनों चीजों की रक्षा कौन करेगा? वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों चीजों की रक्षा मैं स्वयं करूंगा, तू सिर्फ धर्म, उस धर्म के लिए खड़ा हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे युद्ध किस चीज का है? धर्म और अधर्म का। गीता का क्या मतलब है? गीता का मतलब है कि गाया जाने वाला, वो सुर प्रधान है वो गीता।
वो चैतन्य बताती है, हमें चैतन्य बनाती है, वो हमें सक्रिय बनाती है, वो हमें धर्म और अधर्म, अगर गीता को साउथ में तेलुगु में कहीं अगर हम पढ़ते हैं तो गीता का मतलब है एक लाइन खींच देना, ये ऐसे लाइन खींच दी, ये इधर धर्म है और इधर अधर्म है, एक शब्द बोला तो कर्म सिद्धांत लागू हो जाएगा, और अगर एक शब्द हम धर्म का लिया तो हमारा कृष्ण, कृष्ण का मतलब कि वो जो है निर्गुण स्थिति का कर्म हो जाएगा। इतना बारीकी से, इतना अच्छा गीता में समझाया गया है। अगर हम एक चीज भी अपना लेते हैं तो एक अगर हम कदम चलते हैं तो सारे कदम पीछे पीछे हम वही उन्हीं कदमों से हम अपनी उस जंग को, उस कुरुक्षेत्र को, उस युद्ध को जीत जाते हैं, उस धर्म के रास्ते पे चलने के लिए। वो कहते हैं कि धर्म का पालन करना चाहिए। ओके, ठीक है, क्या धर्म का पालन करना चाहिए? क्या होता है धर्म? जब एक आत्मज्ञानी, एक आत्मज्ञानी जो काम करता है वो धर्म है। जब तक हम किसी को, सामने वाले को शरीर देखते हैं और फिर उसके हिसाब से जो हम कर्म करते हैं वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। क्यों? क्योंकि हम आत्मा के हिसाब से अगर किसी को निर्गुण स्थिति में वो कर्म करते हैं, यही कर्म योगी है। कर्म योगी वो नहीं कि हमें काम करना चाहिए, ओके ठीक है काम करना चाहिए, लेकिन कर्म योगी है शून्यता में जो काम करे। शून्यता का मतलब कि जो इस सत्व, रज और तमस, इन तीनों प्रकृतियों से ऊपर उठ के जो निर्गुण स्थिति में काम करता है वो कर्म योगी है। पिछले श्लोकों में, पिछले हफ्ते हमने यही चर्चा की थी कि कर्म योगी बनने के लिए आपको वो शून्य का भाव रखना पड़ेगा। जैसे आपको उस दिन भी एक कहानी बताई थी, आज मैं एक छोटी सी कहानी और बताती हूँ, याद आ गई मुझे। और वो कहानी है अपनी परंपराओं से संबंधित, छोटी सी, बहुत जल्दी खत्म करूंगी। एक रिचर्ड बैक हुए हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, जोनाथन लिविंगस्टन। आमतौर पे बच्चों को ये कहानी सुनाई जाती है, लेकिन हजारों जो साइंटिस्ट हैं, हजारों जो आज की डेट में जो एनलाइटेंड मास्टर्स हैं, वो इस कहानी से प्रेरित हुए। ये कहानी मैंने भी 12 साल पहले पढ़ी थी जब मैं शुरू में मेडिटेशन में आई। तो एक सीगिल नाम का एक जो समुद्री चील होती है, जो आमतौर पे समुद्र के किनारों पे रहती है, सफेद सफेद पक्षी होते हैं बड़े बड़े पंखों वाले, वो समुद्री चील की एक फैमिली की बात है यहाँ पर। तो वो जो परिवार है, वो फैमिली है, वो रहती है, और वहां पे एक छोटा सा बेबी बच्चा जो है वो जन्म लेता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, कुछ साल का हो जाता है। अब उसके परिवार में क्या है, नॉर्मल जैसे हम खा रहे हैं पी रहे हैं, ऐसे ही वो चारों तरफ जो सीगिल था, जो समुद्री चील था सफेद, वो भी इसी तरीके से खाना सीख रहा है, और उसका जो ऊंचाई है वो 20 से 30 फुट ही ऊपर उड़ सकता है क्योंकि उसके पंख बड़े बड़े हैं। लेकिन वो जो बच्चा है जोनाथन, वो ये कहता है कि मेरे को ये सुबह से खाना पीना और ये मछली पकड़ते हैं और मछली पकड़ के अपने परिवार में लेके आते हैं और उसके बाद मैं खाता हूँ और फिर मैं सो जाता हूँ, मुझे तो ये नहीं अच्छा लगता। अंदर से उसको, अंदर से ऐसे भावना आने लगती है। सेम इसी को पैरेलली मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि हम भी कभी कभी इससे दुखी हो जाते हैं कि अच्छा ये परिवार, ये रोजमर्रा की जिंदगी नहीं, इससे उब गए हम कुछ और आगे निकलेंगे। तो वो भी ऐसे ही करता है। वो क्या करता है कि वो कहता है कि आज मैं ना अपने माता पिता को नहीं बताता हूँ और मैं ना बाहर जाके ट्राई करता हूँ कि क्या मैं 20 से और 30 फुट की ऊंचाई से उड़ सकता हूँ क्या। तो वो चुपचाप बिना बताए अपने माता पिता से, और वो उड़ने के लिए वहां पे एक रेतीले समुद्र जहाँ पे खाली है वहां पे जाके उड़ना सीखता है। उड़ता है तो उसको 30 और 40 फीट 50 फीट की ऊंचाई तक उड़ जाता है वो। अब उसको इतनी खुशी होती है, और वो इतनी खुशी से अपने घर में आके अपनी माँ को बताता है कि माँ मैंने ना आज, सब लोग देखो जितने भी मेरे साथ के भाई बहन हैं और मेरे जो आसपास के परिवार के जो लोग हैं ना, सब 20 से 30 फुट उड़ते हैं, लेकिन मैं तो 50 फीट उड़ा। तो उसकी माँ जो है उसको पकड़ के पता क्या कहती है, कहती है कि बिल्कुल गलत बात है, तुम अपनी परंपराओं से बाहर जा रहे हो,
और तुम है ना ये घर की जो है सारी दायरा को तोड़ रहे हो, तो ये दायरा तुम्हें तोड़ने की कोई जरूरत नहीं जाओगे तुम बाहर, आज के बाद बाहर जाना तुम्हारा बंद। अब वो इतना दुखी होता है कि मैंने तो आगे इतनी खुशी से अपनी माँ को बताई है कि भाई मैं 30 फुट जो सारे जो समुद्री चील है उड़ सकते हैं, मैं उससे ऊपर उड़ सकता हूँ, तो ये तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए था, मुझे खुशी से बताना चाहिए था। ओके ठीक है, तुम खुशी से। लेकिन वो बहुत उदास होता है, लेकिन वो मन के अंदर ये ठान लेता है। अब कौन सा मन है ये है हायर माइंड। ये हायर माइंड की बात करने लगा वो बच्चा जोनाथन। वो कहता है कि नहीं, मुझे तो कुछ भी हो जाए, मैं चुपचाप बिना बताए अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपने भाई बहन को, मैं आज 100 फीट की ऊंचाई तक उड़ूंगा। तो क्या करता है वो कि वो जाता है अकेला चुपचाप और 100 फीट की ऊंचाई तक उड़ने लगता है। 100 फीट से वो 1000 फीट की ऊंचाई तक उड़ता है, लेकिन अपने घर में आके वो बात नहीं बताता। अब नहीं बताता तो एक बार मतलब वो क्या करता है कि जब वो 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ के और वो जब सीख लेता है, जब वो अपने बुद्धि के स्तर पे आ जाता है, यहाँ से मन जो लोअर माइंड में जहाँ सारी फैमिली रह रही है और वो हायर माइंड में आता है, उस उच्च मन में की स्थिति में आता है, तो वो उड़ना सीखता है। और फिर उसके बाद सोचता है कि आज तो मैं ना कई महीने हो गए, आज मैं अपनी माँ को, पिताजी को और सब पूरे घर वालों को बिठा के बता ही दूंगा। तो वो जैसे ही बताना शुरू करता है कि माँ मैं ना 20,000 की फीट की ऊंचाई तक उड़ना सीख गया हूँ, तो उसकी मम्मी पापा शॉक्ड हो जाते हैं, एकदम से चिंता में पड़ जाते हैं कि ये कहाँ पे, ये तो बिना बताए, इसका मतलब ये तो चोरी से जाता है। ध्यान उधर है उनका, ना कि जो वो ऊंचाई पे उड़ना सीखा। तो उसने कहा तू तो उड़ ही नहीं सकता, नहीं मान सकते क्योंकि इतने बड़े बड़े पंख हैं, वो उड़ ही नहीं सकता। लेकिन वो अंदर ही अंदर क्या सोचता है कि मेरे पंखों के नीचे, जो ये बड़े बड़े पंख है ना, इनके नीचे छोटे छोटे पंख भी हैं, ये मेरे को हिलाने आ गए हैं, ये मेरे को चलाने आ गए हैं। तो उस जो ऑथर है, जो लेखक है, उसने कहा है कि हमारी जो इंद्रियां है ना, हमारा वो एक ऐसी इंद्रियां हैं, हमारी 10 इंद्रियां, उनको हमें काम पे लगाना चाहिए। हमें उनको काम कैसे कराना है, ये हमारा काम है कि हम काम पे कैसे लगाएं उन इंद्रियों को। तो वहां पे वो पैरेलली, मतलब साथ के साथ वो उस पंख के माध्यम से वो सिखा रहा है कि हाँ अगर बड़े पंख हैं तो क्या हुआ, लेकिन नीचे तो छोटे छोटे पंख हैं, वो ऊंचा उड़ सकता है। तो क्या होता है कि लास्ट में वो जो उसके माँ बाप हैं और जो पूरी फैमिली है, जैसे पंचायत बैठती है जब झगड़ा होता है घर का, तो आमतौर पे गाँव में और पंचायतें बैठती है, तो सारी पंचायत इकट्ठी हो जाती है, कहते हैं भाई इसने धर्म तोड़ा है और इसने, इस बच्चे ने, जोनाथन ने धर्म तोड़ा है, तो इसको तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, भाई फैसला कर लो। अपने उनकी फैमिली वालों से कहने लगे या तो तुम यहाँ रहोगे, नहीं तो तुम इस बच्चे को अपने घर से, यहाँ से, इस गांव से देश निकाला दे दो। अब वो दुखी होता है बहुत, कहता है कि मैंने तो एक अच्छा काम किया था, ये किया था, वो किया था। तो एनीवे चलो, तो मैं इसको छोटा करके सुना रही हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी है, कभी मौका मिलेगा तो फिर बहुत लंबी सुनाएंगे। तो वो उसको ना देश निकाला दे देते हैं और उसको घर से निकाल देते हैं उस बच्चे को। अब वो क्या था, वो आत्मा के स्तर पे आ चुका था वो बच्चा। लेकिन क्या हुआ, घर में जो नॉर्मल फैमिली होती है उसकी तरह ही वो जीना चाहते थे। अगर कोई एक बच्चा हमारे घर का, या एक बड़ा या बूढ़ा बाहर निकलना चाहता है, किसी चीज को प्रकाश में आना चाहता है, तो परिवार वाले उसको आने नहीं देते, उसको खींचते हैं, पीछे खींचते हैं। क्यों? क्योंकि मन जो है इतना स्ट्रांग होता है, उसको खींचने लगते हैं। तो वो रो धो के अपने घर से निकल जाता है जोनाथन। और वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन मैं आऊंगा और जैसे और लोग संदेश देते हैं ना, और लोग संदेश देते हैं, ऐसे एक दिन मैं भी संदेश देने के लिए आऊंगा। तो वो ये प्रण करके और रोता हुआ अपने घर से निकल जाता है और उसको देश निकाला दे देते हैं कि ये इस टेरिटरी में एंटर नहीं करेगा। अब वो जब 20,000 30,000 की फीट पे जब उड़ना सीखता है, तो वहां पे एक चील आती है और चील कहती है कि ये मेरा एरिया है, तुम इसमें एंटर नहीं कर सकते। वो कहता है कि यहाँ पे भी एरिया बटा हुआ है, नीचे भी एरिया बटा हुआ है, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो वो उस गॉड को, उस कॉन्शियसनेस को, उस परमात्मा को याद करता है कि मैं अब कहाँ जाऊं, मेरे को रास्ता बताओ। तो वो क्या करता है कि जैसे ही वो आंखें बंद करता है और अपने आप से जुड़ता है, तो उसको एक आवाज आती है कि तुम इससे भी ऊपर जाओ।
और वो जब ऊपर जाता है तो उस ऊपर में अलग अलग तरह के पक्षी उसको मिलते हैं, जहाँ पे वो आज हम जैसे सारी सोल फैमिली बैठी हैं, जैसे हम सब विमुक्त आत्माएं और अंश आत्माएं या हम परमात्माएं कहें, जैसे आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, ऐसे ही वहां पे वो 20, 30, 40 हजार की फीट के ऊपर से वहां पे वो सब आत्माएं मिल जाती हैं। तो कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है इस कहानी को समझाने का, कि अपने आप के उस मन से, उस नीचे के मन से, उस हायर मन से, उस बुद्धि से वो आत्मा और परमात्मा का तो मिलन चुटकी भर में हो जाता है, अगर हमारे पास वो चाहत हो। और वो चाहत होने के लिए हमें खुद ही काम करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। महात्मा बुद्ध ने भी बोला, उन्होंने कहा कि आपो दीपो भव, खुद ही अपना दिया जलाओ, कोई तुम्हारा दिया नहीं जला सकता। कितने दिन जला देंगे बताओ, आप बताइए कितने दिन जला सकते हैं। मैंने 10 किताबें रख लेती हूँ यहाँ पर, अपनी सारी स्पिरिचुअल पढ़, अगर आंखें खोल के पढ़ूंगी नहीं, स्वाध्याय नहीं करूंगी, तो मेरा दिया जलेगा? कभी नहीं जलेगा। मैं अगर आंखें खोल के बंदी ना करना चाहूँ, रोज मैं प्रैक्टिस ही ना करूं, तो मैं अपने आप को जोड़ूंगी? कभी भी नहीं जोड़ सकती। तो इसीलिए आपो दीपो भव, अपना दिया खुद जलाओ। यज्ञ कर्म करने हैं। ये यज्ञ कर्म ही हमारा लोक कल्याण, हमारे सारे दरवाजे खुलते हैं। सभी को नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका, जो आप ये वो यज्ञ कर्म के बारे में बता रही थी। और बात तो भगवान की है, वो ज्यादा, चलो मैं अभी शॉर्ट में वो कविता सुनाता हूँ आपको। बंदे दा कल बूत बनाया, ते विच वड़ बैठो आपे, अंदर भी ते बाहर भी तू, ते आपे दे विच आपे, आपे बोले ते आप बुलावे, ते आप करे हूँ। कोई गल सुनावो नी मैनू सोने सतगुर बारे, कोई गल सुनावो नी मैनू सोने सतगुर बारे, ओदी खेल अवलिए है, ओदी खेल अवलिए नी लगदे, ओदे चोज न्यारे, कोई गल सुनावो नी मैनू सोने सतगुर बारे, कोई गल सुनावो नी, हाँ मैनू सोने सतगुर बारे। सबना दा माई बापियो उदे वर्गा कोई नहीं होना, हाँ सारे नूर तो फिक्के लगदे, ते ना कोई ओदे वर्गा सोना। सबना दा माई बापियो उदे वर्गा कोई नहीं होना, हाँ सारे नूर तो फिक्के लगदे, ते ना कोई ओदे वर्गा होना। ओदी की सिफत करा नी लगदे, ओदे रंग न्यारे, कोई गल सुनावो नी मैनू सोने सतगुर बारे, कोई गल सुनावो नी, हाँ मैनू सोने सतगुर बारे। हो गुर अवतारा पीर पैगंबरा, ओदी गाथा दसी, हूबहू ओदा नक्शा दिता, ए जमा गल सच्ची।
हो गुर अवतारा पीर पैगंबरा ओदी गाथा दसी हूबहू ओदा नक्शा दिता ए सदा गल सच्ची नी मैं की दस सकदा हां नी जावा मैं उस तो बलिहारे कोई गल सुनावो नी मैनू सोने सतगुर बारे कोई गल सुनावो नी हाँ मैनू सोने सतगुर बारे होए ओदा निर्गुण रूप सोना ते ना जमदा ना मरदा नी मैं किसे नू की जाना ते मेरा ओदे बिन नहीं सरदा ओदा निर्गुण रूप सोना ते ना जमदा ना मरदा मैं किसे नू की जाना ते मेरा ओदे बिन नहीं सरदा इथे कर्म नहीं पूरा नी इथे कर्म नहीं पूरा ते सारे जबरी फड़ फड़ तारे कोई गल सुनावो नी मैनू सोने सतगुर बारे कोई गल सुनावो नी हाँ मैनू सोने सतगुर बारे सबना दा माई बापिओ ओदे वर्गा कोई नहीं होना हाँ सारे नूर तो फिक्के लगदे ते ना कोई ओदे वर्गा सोना ओदी की सिफत करा नहीं लगदे ओदी की सिफत करा नहीं लगदे ओदे रंग न्यारे कोई गल सुनावो नी मैनू सोने सतगुर बारे कोई गल सुनावो नी हाँ मैनू सोने सतगुर बारे हरे ना सो थैंक यू जी। बहुत अच्छा सुरजीत जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो सतगुरु जी की आपने बात की कि उनके साथ जुड़ना, उनके गीत सुनाना, मतलब कि एक आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है, वो मिलन किसी भी तरीके से हो सकता है। आज हमारे साथ जसवंत जी हैं। हाँ रंजीत जी, बिल्कुल। हाँ जी, वो जो मैं लिखत चल रहा था ना, लेख के सावन मंथ की, वो आज मैं लास्ट पैरा 5 मिनट में 7 मिनट में रीड करूंगा। उसमें क्या क्या बताते हैं वो सुनिए आए। सो हमारा शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सावन कहे मैनू सारे कहंदे आया ठंडा, ठंडक रिहा वरताइया। सावन का मंथ कह रहा है, जो हाड़ महीना जो गर्म होता है उसके बाद सावन का मंथ आता है तो सभी में ठंडक डालता है, ठंडा होता है हाड़ महीने से। सावन कहे मैनू सारे कहंदे आया ठंडा, ठंडक रिहा वरताइया। गुरमुखो मेरे कोल वड्डा डंडा, पुरख अविनाशी दिता फड़ाइया। जेड़ा लेखा गोदावरी कंडा, तवालक मेरे नाल रखाइया। बेशक भावे मैं तत्ता वाला नहीं बंदा, बंदगी करके मैनू 4 युग मिली वड्याइया। सावन मंथ बोल रहा है कि मेरे को पुरख अविनाशी ने एक डंडा पकड़ाया हुआ है, तो और मैं भावे मैं बंदा नहीं है, दिखता नहीं है किसी को, निर्गुण हूं, तो
बेशक भावे मैं तत्तां वाला नहीं बंदा, बंदगी करके मैनू 4 जुग मिली वडियाईया। गुरमुखो कोई रहन नहीं देना विच गंदा, मन हंकारी बाहर देना कढ़ाइया। सबसे बड़ा ये मन है, बोलते हैं मन को, गंदे मन को बाहर निकाल दो। कूड़ करियारा नालों सतगुर चंगा रंडा, बिन गुरमुखा शोभा कदे ना पाइया। जिस सतगुर की हम सभी बढ़ियाई करते हैं, वो बोलते हैं कि उसको प्यार चाहिए, बस चलाकी नहीं चाहिए, उसके साथ प्यार करो बस। जे ਤੁਹਾਡੇ मन दे अंदर है दंगा, उसनू बाहर देना कढ़ाइया। अगर आपके मन में कोई चल रही है उलझन, उसको बाहर निकाल दो। इस वक्त नालों वेला होर नहीं समझना चंगा। अभी जो वक्त आत्मा इधर भी है, ये भी वक्त बहुत समझना है। जो हर बाणी है तुर्की रानी है, ये हर बाणी हर का रूप है, इसलिए हम पढ़ के सुनाते हैं। ਭਾਵੇਂ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਜਨਮ ਰਾਜਿਆਂ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਰੀ ਅਨੰਦਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਉੱਤੇ ਲੇਖਾ ਗਿਆ ਲਿਖਾਈਆ। ਅੱਗੇ ਗੋਬਿੰਦ ਤੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਬਦੀ रूप नजर किसे ना आइया। ये जो गोदावरी नदी है, ये गुरु गोविंद पातशाह जी का लेख है, वो लंबा है, फिर कभी खोलेंगे इसको। आगे बाज हाथ ते रखदा सी परिंदा। जब श्री गुरु गोविंद पातशाह जी मातलोक में आए तो उसके हाथ में एक बाज था। खेल लोक मात जगत बखाइया, हुण दाता बन के गुणी गहिंदा, मेहर नजर एक उठाइया। सभी के ऊपर भगवान मेहर नजर ऐसे ही रखे, कृपा बनाए रखे। ज्योति ज्योत स्वरूप हर आप अपनी कृपा कर, तुर दी करनी रहा कमाइया। सावन कहे गुरमुखो जे तुसी नहीं नवाउण जोगे, ठंडे होके दियो जनाइया। सावन मंथ बोलता है गुरुमुखो जे परमात्मा के साथ आप नहीं निभाना चाहते तो ठंडे आराम से बता दो। नाम नो 4 पिछों लब्बे ए रात, सावन सदा रहे पर बात, सम्मत सहन शाही वडियाईया। देखियो कोई बनियो ना नार कम जात, कुलखणी दुहागन रूप बटाइया। तुहाडा प्रेमी प्रीतम उत्ते उत्ते मुश्ताक, मुश्किल सब दी हल कराइया। लेखा करने आया बैबाक, लेना देवे थाओ थाइया। दाता दानी गहर गंभीर गरीब निवाज, रक्षक होके वेख बखाइया। सावन कहे मैं सुहंजना होया आज, सखियां दा काहन मिलिया सीस दा ताज। जुग चौकड़ी जुग बदल दिता रवाज, बेड़ा चला के नाम जहाज, गुरमुख साचे पार कराइया। महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान गुरमुखा सोना दसे नाच, तिन हार प्रेम प्यार मुहब्बत, तुरदा तबला नाल बजाइया। ज्योति जोत स्वरूप हर आप अपनी कृपा कर, नेह कलंक ज्योति जोत स्वरूप हर आप अपनी जोत तर, नेह कलंक नरैन नर, बखरी बखाए अपनी रास, प्रेमी प्यारियां दी बुझाए प्यास,
आत्म परमात्म देवे साथ, सगला संग निभाइया। ज्योति ज्योत स्वरूप हर, आपे अपनी ज्योत तर, नेह कलंक नरैन नर, वखरी बखाए अपनी रास, प्रेमी प्यारियां दी बुझाए प्यास, आत्म परमात्म देवे साथ, सगला संग निभाइया। सो हमारा जी शेर नहीं, सिंह विष्णु हाँ। भगवान दी जय। थैंक यू सो मच जी, इतना ही थोड़ा टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। बिल्कुल, मैं आपकी ये जो वाणी सुन रही थी, बहुत ध्यान से सुन रही थी, तो इसमें जो आपने मन की बात की है हाँ जी, और मन और माया की बात आपने करी इस वाणी में। बिल्कुल। और मेरे को कुछ बात याद आ गई आज से 10 साल पहले की। तो हरियाणा के अंदर कुछ एक गोहाना जगह है, गोहाना, जहाँ ओके। सोनीपत और गोहाना, वहां हाँ जी। पर कुछ झगड़े हुए और वो हाँ। झगड़े थे आपस के, कम्युनल जो राइट्स होते हैं, रॉइट्स होते हैं, वो थे, जात पात का झगड़ा था। उन ठीक है जी। जात पात का, आपकी वाणी सुनते सुनते अंदर से ये आया कि वहां पे अनेकों जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, सब कुछ बने हुए होंगे वहां पर। बिल्कुल। लेकिन लेकिन 10 साल पहले की बात बता रही हूँ, और उस वक्त मैं वहां पे एज ए मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड थी। तो अंदर से मतलब बात आती थी और उसके बाद फिर हम गांव-गांव जाते थे। वो जो झगड़े हुए उसके बाद की बात है, जब गांव-गांव जाना शुरू किया। अब जो आपने वाणी पढ़ी और वो 10 साल पहले, 10 से भी हो गए 12 साल पहले, तब वहां पे कितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे होंगे। हम इतना कुछ सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, और मेरे ख्याल से हर कोई जाता होगा सब जगह पे। कोई ऐसा दुनिया का इंसान नहीं है, हर घर में, हर परिवार में एक एक सदस्य वहां पे जाता है जहां पे उसकी श्रद्धा होती है, जहां पर वो जाके माथा टेकता है, मस्तक टेकता है, झुकता है परमात्मा के आगे। कोई भी हो, कोई भी, घर का कोई सदस्य, बच्चे को भी नहीं छोड़ते, माँ साथ में लेके जाती है, परिवार साथ में, नहीं बेटा जल। लेकिन वहां पे झगड़े में कितने लोग मारे गए, और वो झगड़ा कुछ महीने तक खत्म नहीं हुआ। तो मेरे अंदर क्या आया, भोपाल की कोई रिसर्च की कंपनी है कोई, तो मेरे अंदर आया कि क्या ये जो जात है, क्या इसके खून में कोई फर्क होता है क्या। उस वक्त तक मैं कंप्यूटर चलाना नहीं जानती थी, 12 साल पहले, 12-13 साल पहले की बात है। तो मैंने कंप्यूटर पे किसी के घर गई, मैं अपनी दोस्त के घर, और वहां जाके कंप्यूटर पे मैंने कहा मुझे नहीं पता, आज मैं कोई वेबसाइट खोलो और मुझे बताओ कि क्या किसी के जात पात में, अगर मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सिख हूँ, या मैं हिंदू हूँ, या मैं जाट हूँ, तो इसमें क्या कोई भेद है, इस खून में किसी ने रिसर्च करी है क्या ये। तो एक रिसर्च छोटी सी, पता नहीं कहाँ की, अब तो मुझे याद नहीं वो, और वो रिसर्च निकल के आई कि किसी के खून में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, हम कभी कॉलेज में जब डेड बॉडी को पढ़ते थे, 4-5 डेड बॉडीज को हमने जब एनाटॉमी पढ़ी, फिजियो पढ़ी, पैथो पढ़ी, तो उस पैथोलॉजी में, फिजियो में हमने ये सब चीजें पढ़ी। और जब ये पढ़ा तो पढ़ने के बाद ये पता लगा कि ये तो जो शरीर है, ये तो सबका एक जैसा होता है, उतनी हड्डियां, उतनी मसल्स हैं, उतनी नर्वस सिस्टम है, उतनी मांसपेशियां, ये बदलेगा नहीं। तो मैं 2 मिनट पुष्पा मैडम से लूंगी और फिर जसवंत मैडम से बात करेंगे। हाँ जी, पुष्पा मैम। नमस्कार मैडम जी, नमस्कार सभी को। हाँ, अब मेरे को याद आ गई कि आपने कितना प्रयास किया हमारे गांव में आके। मैं हरसाना से हूँ, सोनीपत से। और मैडम ने ही, मैंने पहले भी बताया था कि ध्यान के क्षेत्र में अगर मैं आई हूँ तो सिर्फ आपके कारण ही आई हूँ। और मुझे भी पता है कि आप जब आते थे गांव में तो मैं लेडीज को बुलाने के लिए जाती थी, घर 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 जाती थी कि भाई आप में जो बीमारियां हैं उसके लिए डॉक्टर भी चेकअप के लिए आएंगे, और जो ध्यान से हैं वो सारी बीमारियां आपकी जा सकती हैं। फिर भी मतलब ये है कि कोई आता है कोई नहीं आता है, सबको ये है कि पता नहीं क्या इनको लेना है हमारे से, क्यों ये आते हैं। तो मैंने एक ही बात सीखी है कि हमारा काम है बताना।
बताना। अगर 100 आदमी में से 50 आदमी भी हमारी बातों को ग्रहण करते हैं और उनका भला होता है, तो इसका मतलब कि हमारा कहा हुआ सफल हो जाता है। जैसे अब मैं अगर क्लास में जाती हूँ और मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं ऐसे बीच में बातें बताती हूँ। मेरे को ये है कि क्लास में 30 बच्चे हैं, 25 बच्चे ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं, अफरा तफरी मचाते हैं, पीछे अच्छी बातें नहीं करते। लेकिन मेरे को ये है कि अगर 5 बच्चे भी मेरी बातों को ग्रहण कर लेंगे, तो मेरा कहना जो है वो सफल हो जाता है। वहीं पे मेरा सफल हो जाता है कि कम से कम 5 बच्चों का तो बातों से जीवन सुधर जाएगा। तो आपकी जो बातों से है, कम से कम मुझे औरों का नहीं पता, मेरा तो सुधर गया। मुझे तो पता चल ही गया, आपने जो इतने प्रयास किए हैं उससे मेरे को पता है कि कैसे ध्यान करना है। और संस्कार की बात अगर मैं बोलूं, मैं मेरे पापा की एक बात मेरे को हमेशा याद आती है। किसान रहे हैं, पढ़े लिखे रहे हैं, लेकिन किसान भी रहे हैं और बहुत अच्छे संस्कार उन्होंने दिए हमें। एक बात बताते थे कि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, और ये मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ। मैंने पुलिस के लिए फॉर्म भरा, एमए कर रही थी उस टाइम पे, पुलिस के लिए मैंने फॉर्म भरा। बड़ी इच्छा थी बेल्ट की नौकरी करने की मेरी, बहुत मतलब मन में ऐसा उत्साह होता था बेल्ट की। जब देखती थी पुलिस वालों को या फौजियों को देखती थी ना, तो ऐसा होता था कि बस मैं ऐसे उनको ऐसे सल्यूट भी कर देती थी अगर कहीं दिख जाते तो। इतना क्रेज था मेरा। लेकिन सब कुछ हो गया, फिजिकल भी, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हो गया। ये था कि भाई अब तो लिस्ट लगनी है। कुछ बात ऐसी हुई कि नहीं आ पाया नंबर। मैं बड़ी रोई उस टाइम पे कि मेरी इतनी इच्छा थी और वो चीज मुझे नहीं मिली। वो नहीं मिली। मेरे पापा ने उस टाइम पे एक ही बात कही थी, बेटा जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। चलो देखते हैं इसमें क्या अच्छा है, भगवान ने क्या अच्छा सोचा है हमारे लिए इसमें। और बाई चांस क्या हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ कि वो जो लगे थे उस टाइम पे, जो मैंने जिसके लिए आवेदन किया था, वो जो लगे थे मैम, वो 14 महीने के बाद उनको निकाल दिया गया। तो उस टाइम पे मेरे पापा ने कहा कि बेटा देखा, आपकी पढ़ाई बीच में छूट जाती, आपको नौकरी मिलती, इतनी खुशी होती, लेकिन छूटती तो दुख उससे कहीं दुगना होता। तो इसलिए तब से मैं एक ही बात कहती हूँ मैम, अगर मेरे साथ कुछ बुरा भी होता है तो मैं यही सोचती हूँ, चलो भगवान इसमें भी कुछ ना कुछ तो जरूर अच्छा होगा। अगर ये मुझे बीमारी दी है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ तो ये है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए अच्छा होगा। मैं ऐसी बातों को पकड़ के बैठ जाती हूँ और सारी उम्र उन बातों का फिर मैं पालन करती हूँ मैम। इसलिए मैंने आपकी भी बातें पकड़ रखी है। और एक मेरा आपके कभी अगर मौका मिला मैम आपसे मिलने का, तो सच में मेरे को आपको हग करने का बड़ा मन करता है कि मैं एक बार आपके गले जरूर मिलूं। कल आप कह रहे थे ना कि ऐसे भाई ऐसे पकड़ने का और ऐसे हग करने का, सच में एक बार हग करने का, क्योंकि जैसे भगवान को पा लिया, ऐसे मेरे को लगता है कि गुरु को पा लिया तो जैसे भगवान को पा लिया। सच में आत्मा से बोलती हूँ, इसमें कोई प्रेज नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं है, बिल्कुल अपनी आत्मा से कह रही हूँ ये चीजें मैं वेद आपको। पुष्पा मैडम, में वेद का एक सूत्र आता है, अहम ब्रह्मास्मि। हम सब भगवान हैं, हम हाँ सब जी, भगवान आए तो वहीं से हैं। हाँ अंश जी, आत्माओं के रूप में हम अनुभव लेने के लिए आए और फिर से परमात्मा बन जाएंगे, परम हाँ जी, आत्मा बन जाएंगे। जैसे कृष्ण भगवान आए से हम भी आके संदेश देंगे। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि एक दूसरा गुजरात, पंजाब, जम्मू, हरियाणा, इतने मतलब सब एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे हम सब इकट्ठे हैं, तो बहुत ही खुशी है। और जसवंत मैडम। आदरणीय डा साहब, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। डा साहब, मैं 10वीं क्लास पास करने के बाद जब मेरी लाइफ हायर सेकेंडरी, उस समय उसको प्रेप बोलते थे, 1976 की बात है, जब मैंने इंग्लिश मीडियम के साथ मेडिकल लाइन रख ली अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, मेरे को भगवान जी के दर्शन हुए। मेरे को भगवान जी ने कहा कि आपने आगे नहीं पढ़ना, आपने मेडिकल लाइन का कुछ भी नहीं करना,
आपको हमने जेबीटी करवानी है। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर की लाइन में से निकल चुके हैं। मेरे को जो जेबीटी की लाइन थी वो 0% भी पसंद नहीं थी, बिल्कुल नहीं पसंद थी कि मैं जेबीटी को एक प्रकार की छोटे बच्चों की जैसे नोजी साफ करने वाली नौकरी ड्यूटी समझती थी। समझ लो मेरे अंदर हौमे थी, हौमे का रोग था। और जितना प्यार मेरा भगवान जी के प्रति था उतना ही मेरी स्टडी के साथ था। मेरे लिए दोनों चीजों के लिए बहुत मुश्किल आ रही थी कि मैं अब क्या करूं। मैं सुबह उठी, अपने माता पिता को जो सारी हिस्ट्री बताई। मेरे को मेरे पिताजी हेडमास्टर की जॉब पे थे। उन्होंने बताया कि आप अपनी मर्जी करो। एक 15 साल का बच्चा अपनी मर्जी क्या कर सकता है। मैं चुपचाप अपना स्कूल बैग उठाया और स्कूल चले गए। 2 दिन इसी तरह ही चलती रही। तीसरी रात मेरे को भगवान जी के दोबारा दर्शन हुए और मेरे ऊपर बैन लगा दिया गया। भगवान जी बोले कि आपने सुबह बिल्कुल स्कूल नहीं जाना, हमने आपको जेबीटी करवानी है। चलो, मेरा अहम टूट गया। मेरे अंदर जो हौमे का रोग था वो नीचे बैठ गया। जबकि मेरे को पता नहीं, उस समय इतना नहीं पता था कि हौमे क्या होती है। उस समय की जो एज थी उसके अकॉर्डिंग मेरे को इन चीजों का कुछ नहीं पता। पर लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जो मेरे अंदर मान स्वाभिमान, जो मेरे अंदर ये चीजें थी वो मेरी टूट गई। मैंने सुबह उठ के अपने पिताजी को फिर बताया। मेरे पिताजी ने एक ही मेरे को फैसला दिया कि एक साइड संसार का रास्ता है, दूसरी साइड में भगवान का रास्ता है। जो आपका लेख है वो किसी और का नहीं हो सकता। थैंक यू जसवंत मैडम, आपने अपना अनुभव शेयर किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो अगर अंदर से पूरा गुरु ग्रंथ साहब इसी के ऊपर है कि आप मनमुखी हैं या गुरुमुखी हैं। बस एक लाइन अगर हम पकड़ लें तो हमारी आत्मा का उद्धार हो जाए। सीधी सी बात है। भगवान कृष्ण हो, गुरु नानक जी हो, महात्मा बुद्ध हो, सब यही बात कहते हैं कि अपनी आत्मा का उद्धार आपो दीपो भव, आप ही कर सकते हो। सभी मास्टर्स को नमस्कार। I am Dr. Dhiren Sareen from Ahmedabad, and so very well as said by Dr. Sangeeta Nehra. Actually, met Patriji sir in Surat around 3 years back. My soul journey started with him, and I came to hear that he is going to be at Surat only. तो मैं उनसे मिलने के लिए यहाँ से जैसे एक चुंबक होता है ना, खींचता है, तो I went to Surat. I heard him for 40 minutes in one session. हालांकि उन्होंने कहा यही था कि 5 मिनट का ध्यान कराऊंगा, लेकिन 40 मिनट के उस ध्यान के अंदर में आई फेल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम कि बहुत सारी ऊर्जा मेरे क्राउन पोर्शन से बॉडी में जैसे घूम रही हो। लॉट्स ऑफ एनर्जी वाज फ्लोइंग थ्रू माय बॉडी। दैट वाज माय फर्स्ट फीलिंग। और मैंने सर से इतना ही खाली बोला कि सर आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा ये जो ध्यान है ये अच्छा लगे और अच्छा चले। तो सर ने मेरे को वहाँ पे एक सेवा का सिद्धांत बताया। उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि आप एक काम करना, व्हेन यू रिटर्न बैक आप ध्यान सिखाना शुरू कर देना। एंड ही गिव मी अ 40 डेज चैलेंज कि आप 40 दिन का जो है इसको ध्यान को करेंगे तो आप ध्यानी से योगी बन जाएंगे।
सो यू नो आई हैड दिस इन माय माइंड, और वापस आके मैंने अपने ही लिविंग रूम में उसका नाम रखा साईं मेडिटेशन हॉल, और मैंने लोगों को सबको बुलाना शुरू किया। उनमें से जो भी 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग आने शुरू हुए, उनके साथ में मैंने सुबह शाम बैठ करके ध्यान करना शुरू किया। इसकी बड़ी उपलब्धि ये हुई कि मेरा 40 दिन बड़े आराम से निकल गया। दैट 40 days द इनिशियल फेज, बिकॉज देयर वाज समबडी और द अदर, तो उनको कंपनी देने के लिए सिखाने में तो इतना ही है कि यू हैव टू यू नो कनेक्ट विद योर ब्रेथ, और म्यूजिक लगा देते थे हम लोग, जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, कितने सारे मेडिटेशन के म्यूजिक हैं, और हम लोग ध्यान करते थे। तो ये करते 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 जब 40 दिन से ज़्यादा होने लगे, तो फिजिकलिटी आई स्टार्टेड फाइंडिंग कि मैं सुबह में जब करता था ध्यान और काम पे जाता था, तो दोज डेज आई वाज हैविंग अ वेरी गुड फाइनेंशियल डे। I mean, when I go in the market, I was focused and I could reply in a very good way. और मेरे को अपनी साउंड में भी खुद की फर्क लगता था, तो मुझे बड़ा मैग्नेटिज्म अपनी आवाज में लगने लगा, मुझे उससे बहुत अच्छा लगाव होने लगा। देन इट बिकेम अ काइंड ऑफ एन एडिक्शन कि नहीं, ये तो करके ही जाना चाहिए, क्योंकि जिस दिन मैं नहीं करता था उस दिन वो वाली बात नहीं होती थी। मैं जिन दिन करता था उस दिन बहुत बढ़िया जाता था। तो करते 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 देन आई फाउंड दैट वन बिग चेंज केम अपॉन मी। मैंने पाया कि जो मेरे साथ में फिजिकल जितनी भी मेरी हैबिट्स थी, हालांकि आई वाज नॉट हैविंग एनी वेरी बिग हैबिट, बट फिजिकलिटी से मेरा मतलब जो मैकेनिकल सी एक लाइफस्टाइल होती है ना, हम सुबह उठते हैं, तैयार होके खाना वाना खा के काम पे जाते हैं, थके मांदे वापस आते हैं, फिर खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। ये एक मैकेनिकल सा लाइफस्टाइल चल रहा था इससे पहले। ये सब होने के बाद में मुझे ये पता चला कि अच्छा, मैं आधी रात तक भी जाग सकता हूँ, मैं पूरी रात भी जाग सकता हूँ, अगले दिन काम कब करना है नहीं करना है, मतलब पूरा फिजिकल जो मेरा चल रहा था वो सब अपने आप ही चेंज हो गया। नाउ द लाइफ इज इन माई कंट्रोल। मैं जब जो चाहूँ मैं तब वो कर सकता हूँ। मुझे खाना है तो खाऊंगा, नहीं भी खाना है तो पूरे दिन नहीं भी खाऊंगा। दिन में जागना है तो जागूंगा, नहीं तो सोता हूँ तो सो भी जाऊंगा। यू सी, एवरीथिंग चेंज। And then I found one peculiar thing with me, that my mind was working in a very good way. Instead of reacting to things, I started responding. तो समझो किसी ने गुस्सा किया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि यार ये गुस्सा कर रहा है, इसकी मर्जी कर रहा है, करता रहे, why should I unnecessarily disturb myself? You know, आपने बोलते हैं कि ताली 2 हाथ से बजती है, तो मैं उसको गुस्सा करूंगा तो वो फिर क्या, हम दोनों आपस में खटकते रहेंगे। तो मैंने जब वो रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, आई मेंटेन माई साइलेंस एंड आई जस्ट ऑब्जर्व व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग। तो मैंने देखा उनका भी गुस्सा थमने लगा। दैट वाज द बिगेस्ट thing that I found in myself, which is enabled only by doing meditation. Otherwise it is not possible. आपको कोई बोल दे 2 शब्द, और खास करके एक आदमी हो और एक लेडीज घर की कुछ बोल दें, अरे मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, यू नो, दैट इज द फीलिंग, द फर्स्ट थिंग, हाउ कैन समबडी टेल मी लाइक। बट ऑल दैट चेंज एंड आई फाउंड हमारे घर में जो रिलेशनशिप्स होते हैं, खास करके हस्बैंड वाइफ, अपने ब्रदर सिस्टर्स, अपने बच्चों के साथ में, उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आने लगे। खास करके बिटिया के साथ में, जहां मैं उसको टाइम नहीं दे पाता था, क्योंकि इवनिंग में व्हेन आई यूज्ड टू रिटर्न बैक, आई वॉज ड्रेन्ड ऑफ ऑल द एनर्जी। काम करने के बाद में थकान हो जाती है, पर मैं क्या करता था, वापस आया, आके स्नान किया, आधा घंटा ध्यान में बैठ गया, उसके बाद में चलो बेटा खेलेंगे। अब खेलो जितना खेलना है। पहले मैं हमेशा बोलता मेरे पास टाइम नहीं है, अब मैं कहता हूँ टाइम ही टाइम है, आई हैव सो मच ऑफ टाइम, आई कैन। और देखो अभी मैं जूम का सेशन भी चला रहा हूँ, मैं बच्चे के साथ भी खेल रहा हूँ, अभी भी मेरे पास बहुत टाइम है, आई स्टिल हैव, मेरे पास पूरी रात है। I can do anything and everything with what my life has given to me. मेरे फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो गए, मेरा काम में, क्योंकि कंसंट्रेशन लेवल्स इतना बढ़िया हो गया, जिन क्लाइंट्स से मैं डील करता हूँ उनको इतना क्रिस्प जवाब, मुझे भी नहीं पता है कहाँ से क्या चीज़ लगती है और कैसे उसका, मैंने कभी जो पहले नहीं भी किया है वो सवालों के जवाब, और उस तरह से उनको, तो वन प्रोसेस changes your entire life. This is my way of thought. तो धन्यवाद। और सुबह आप जरूर से जरूर 6:15 से 7 बजे तक जुड़िए, और उसके बाद 7 बजे के टाइम बैठी हैं, वो जो है हमें एक आसन सिखाएंगे 21 दिन तक। 21 आसन हमारे साथ हो जाएंगे, कि एक आसन, जैसे आज इन्होंने बताया था ताड़ आसन, तो ताड़ आसन में कितनी शक्ति होती है, सारी नाड़ियां खुल जाती हैं। तो सुबह जो है सिर्फ 1 घंटे के लिए 45 मिनट ध्यान और 15 मिनट हमारा आसन, प्रैक्टिकली वो करके दिखा रही हैं। तो आप सब प्लीज जुड़िए। और इसी के साथ धन्यवाद
थैंक यू। सभी को शत शत नमन।